हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर कंपनी के बारे में। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है कंपनी के रिजल्ट्स में। कंपनी में यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा एंड ये जो भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन करोड़ में हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे कितना किया है। तो यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। आंकड़े में आपको सबसे पहले दोस्तों समझा देता हूँ कि कौन सा डेटा कब का है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है कंपनी के Q1 का डेटा, मतलब लास्ट ईयर का। एंड ये यहाँ पर जो है Q4 का, मतलब लास्ट क्वार्टर का। एंड ये है अभी का Q1। तो यहाँ पे अपना जो कंपैरिजन होगा वो ईयर ऑन ईयर होगा, यहाँ पे अपना कंपैरिजन होगा वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो कितना आया है, उसके बाद अदर इनकम मिला के रेवेन्यू कितना आया है वो चेक करेंगे। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो था वो था 11,000 करोड़ का, वो बढ़ के हो चुका है अभी के टाइम 14,955 करोड़ का, मतलब ओवरऑल ईयर मतलब 15,000 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% ग्रो होते हुए देखने को मिला है। 40 to 38% कंपनी का रेवेन्यू ईयरली वाइज ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13,363 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के हो चुका है 15,000 करोड़। तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, ऑलमोस्ट हमें 12% तक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो 40% के आसपास जंप किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 12% जंप किया है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे रेवेन्यू तो ये है ना, देखिए ये रेवेन्यू अदर इनकम मिला के होता है, बट हमें यहाँ पर किसी भी मतलब जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें या फिर किसी भी कंपनी में अदर इनकम जो है इतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि अदर इनकम कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, कभी माइनस में भी चली जाती है। बट ये जो इनकम होती है ये कंपनी की मेन इनकम होती है। जैसे कि अदर इनकम यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 7,000 करोड़ का अदर इनकम था। अब ये अदर इनकम कहाँ से आता है, या तो कंपनी अपने स्टेक सेल करती है, या फिर अपने एसेट सेल करके ये अदर इनकम ले आती है, या फिर कंपनी का कोई पहले का कोई बकाया होता है वो आ जाता है तो वो अदर इनकम में हो जाता है, तो इसी वजह से। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार कम हुई, यहाँ पे भी कम हुई। बट हमें यहाँ पर क्या देखना है कि मेन बिजनेस जो कंपनी के प्लांट्स लगे हुए उनसे कितना रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप किया है। अदर इनकम मिला के अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर 18,000 करोड़ का रेवेन्यू था टोटल, लास्ट क्वार्टर था 13,888 करोड़, एंड इस बार हमें देखने को मिला है 15,473 करोड़। ओवरऑल आंकड़े जो है वो हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। अदर इनकम मिला के क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आया है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का टोटल एक्सपेंस हमें कितना नजर आया है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी का एक्सपेंस था 9,300 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर कंपनी का एक्सपेंस था 10,323 करोड़ का, और इस बार हमें एक्सपेंस देखने को मिला है 10,568 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली वाइज इंक्रीज हुआ है, बट एक्सपेंस यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात हमें ये भी देखने को मिल रही है, कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब कि जो कंपनी का ब्याज है वो कम हुआ है। लास्ट ईयर 883 करोड़ का ब्याज पे किया था, लास्ट क्वार्टर 819 करोड़ का ब्याज पे किया था, बट इस बार 811 करोड़ का ही ब्याज पे किया है। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं जो अपना डेप्ट है वो यहाँ पे कंपनी कम कर रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 8,759 करोड़ का, एंड वो इस बार यहाँ पर जो है कि घट के हो चुका है 3,912 करोड़। ईयरली वाइज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 55% हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ड्रॉप देखने को मिला है। बट क्वार्टरली वाइज अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2,737 करोड़ से यहाँ पर इंक्रीज होके हो चुका है 3,900 करोड़ का। तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा जंप किया है, 40%। कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली वाइज 40% ग्रो किया है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 55% ड्रॉप हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ईयर ऑन ईयर तो गड़बड़ आया है, बट ऐसा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये जो यहाँ पे 8,759 करोड़ का है प्रॉफिट, ये सारा अदर इनकम की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। जो कंपनी की लास्ट ईयर 7,500 करोड़ की आई थी, इसी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। बट जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का इस बार प्रॉफिट बहुत ही शानदार हुआ है। मतलब ओवरऑल ये जो रिजल्ट्स है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। अदानी पावर के जो रिजल्ट्स है वो हमें बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। वही अगर मैं ईपीएस की बात करूं, 21 रुपये 90 पैसे से गिर के हो चुका है 9 रुपये 72 पैसे, और लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 रुपये 63 पैसे से बढ़ के हो चुका है 9 रुपये 72 पैसे। तो ओवरऑल ये जो अदानी पावर के रिजल्ट्स है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं, रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं। थैंक यू।